जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से फिर एक नया दिन देखने को मिला है। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सभी लोग भला चंगा स्वस्थ होंगे और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर से आज के दिन के लिए। दोस्तों, आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा एक टॉपिक होगा परमेश्वर का न बदलने वाला चरित्र। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, परमेश्वर का न बदलने वाला चरित्र। परमेश्वर का बहुत सारे गुण हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के परमेश्वर के चरित्र के बारे में मिलता है कि उनका चरित्र क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है। उसी में से एक कैरेक्टर यह है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। ही कैन नेवर चेंज। इसलिए जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, मलाकी उसका 3:6 वचन, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है जिनके साथ परमेश्वर वादा किया था। याकूब, इसहाक, अब्राहम, इनसे जो वादा किया था परमेश्वर, वादा ये किया था कि मैं तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हो, जहां पर सुख समृद्धि हो, खुशी से तुम रह सकते हो। ये बहुत सारे वादा परमेश्वर ने किया था और यही चीज परमेश्वर यहाँ पर भी बता रहे हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। और नीचे 7 पद में देखेंगे तो लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से टलते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, क्योंकि मैं बदलता नहीं। मैं अपने वादे पर बिल्कुल टिका हुआ हूँ। जो चीज़ मैंने कहा था उसको आज तक मैं कहा हूँ और उस पर मैं टिका हुआ हूँ। परमेश्वर ये बात कह रहा है दोस्तों। और हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं नहीं बदलता। जबकि कुछ लोग पदस्थल के इस भाग को पढ़ते हैं और इसका अर्थ यह निकालते हैं कि परमेश्वर किसी भी तरह से नहीं बदलता है। शेष पदस्थल और उसके तत्कालीन संदर्भ से पता चलता है कि यहाँ जिस परमेश्वर की अपरिस्थितशीलता की पुष्टि की गई है, वह परमेश्वर की नैतिक परिवर्तनशीलता है। शेष पदस्थल इंगित करता है कि परमेश्वर संबंधक रूप से बदलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, इसलिए है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। और अगले ही वचन में परमेश्वर अपने लोगों को घोषणा करता है, मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। कितनी खूबसूरत बात कर रहा है परमेश्वर कि तुम पहले मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और नीचे लिखा है, तो परमेश्वर अपनी रचना के साथ आगे पीछे के रिश्तों में प्रवेश करता है, लेकिन ऐसा कभी सभी आगे पीछे के रिश्तों के माध्यम से और बाकी सभी चीज़ों के माध्यम से परमेश्वर का चरित्र स्थिर रहता है। इस तरह याकूब 1:17 में भी इसकी पुष्टि की गई है, जो घोषणा करता है कि सभी अच्छे और उत्तम उपहार परमेश्वर से आते हैं, जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। परमेश्वर बुराई का स्रोत नहीं है। कितनी खूबसूरत बात कह रहा है। याकूब 1:17 में लिखा है कि जो उत्तम चीज़ें हैं, जो उत्तम आशीषें हैं, जो उत्तम उपहार है, वो परमेश्वर के द्वारा आते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। डायरेक्ट परमेश्वर उसे देता है, अपने प्रेम करने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपनी आज्ञा मानने वालों को। और नीचे लिखा है, और यहाँ
अनंत पवित्र शास्त्र बार बार सिखाता है कि परमेश्वर का चरित्र अपरिवर्तनीय है। दूसरे शब्दों में बाइबल लगातार सिखाती है कि परमेश्वर नैतिक रूप से अपरिवर्तनशील है। फिर भी परमेश्वर प्राणियों के साथ वास्तविक संबंध में प्रवेश कर सकता है और कहता है जिसके प्रति परमेश्वर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन हमेशा प्रेम और न्याय के साथ परमेश्वर रहता है। हर एक के लोगों के साथ उसका प्रेम, उसका न्याय, उसका संबंध सब उसके साथ बना रहता है। परमेश्वर का प्रेम और न्याय दोनों एक साथ व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं। ये दोनों कभी अलग नहीं होते अपने से। इसलिए आज का जो मेरा संदेश है यही टॉपिक कि परमेश्वर का न बदलने वाला चरित्र। उसका चरित्र क्या है? वो प्रेमी है और वो न्याय करता है। सच्चा प्रेम न्याय के बगैर अधूरा है, क्योंकि जब तक उस प्रेम में न्याय ना होगा तब तक उस प्रेम का मतलब ही नहीं है। जैसे एक मुहावरा है कि ज़्यादा मीठा होता है तो कीड़ा पड़ जाते हैं। मीन्स जब तक कोई भी चीज़ या कोई कार्य आप करते हैं उसमें अगर आप न्यायपूर्वक या सही से उस काम को ना करें, कितना भी प्यारा काम आप करें लेकिन वो मायने नहीं रखता है, वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ना बदलने वाला चरित्र उसका यह है कि वो प्रेम करता है और न्याय भी करता है हर एक व्यक्ति का। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए तो ज़रूर कम से कम 2 लोगों के वीडियो शेयर करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से और लोग भी आशीषित होने पाएँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड जय मसीह की।